Welcome to eTarot. Today's topic: Who want to connect with you and why? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों? Let's see, देखते हैं. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, जरूरी नहीं है रेजोनेट करे और जरूरी नहीं है रेजोनेट ना करे. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं होता है क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और क्यों. ओके, वेट वेट वेट. कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है और क्यों. कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम पीरियड में और क्यों. ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और किस तरीके की पर्सनैलिटी या किस तरीके का इंसान हो सकता है. ठीक है, फन फ्लर्ट करने आ रहा है, क्या आ रहा है. ठीक है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपके साथ कांटेक्ट में आना चाह रहा है. इंगेजमेंट, बिल्कुल कोई आपसे इंगेज होना चाह रहा है, कोई आपके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाह रहा है. ठीक है, और यहाँ पर इस सिचुएशन या ये आपकी लाइफ में वो इंसान एंटर कर सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से या तो ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहा है. ठीक है, मतलब कि मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा लॉयल लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक लेवल अप होगा आपकी लाइफ का. जो भी इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट होने जा रहा है पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आए. यू डिजर्व लव. बिल्कुल आप इस चीज का बहुत टाइम से आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए. पॉजिटिव आपने एक्ट करे, पॉजिटिव कर्मा करा. आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो लोगों ने किया, कभी आपने गलत नहीं किया. जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपसे इंगेज होना चाहता है, मतलब कि एक दूसरे को जानने का ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है या एक दूसरे के साथ एक ओपन अप होने की जर्नी. यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव. ठीक है, मैरिज नहीं है तो इस पर्सन की तरफ से आपको मैरिज प्रपोजल या मैरिज आपकी आने वाले साल आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ जाएगा. ठीक है, आप जहाँ पे भी आप जिस पॉइंट पर भी खड़े हुए हैं आई डोंट नो, लेकिन आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलना स्टार्ट होगा. हीलिंग फैमिली इशू आपकी यहाँ पर इस इंसान के कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इस पर्सन को ऐसा लगता है ये डिजर्व करता है ट्रू लव और आपको भी लगता है आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं. लेकिन आपके जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इसका फैमिली इशू से कोई इसका फैमिली बैकग्राउंड या इसका चाइल्डहुड वुंडेड है. इसने अपने चाइल्डहुड में कुछ फेस किया है, कोई ट्रॉमा, कोई ड्रामा, कोई टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में इसने फेस किया है. ठीक है, काफी मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहने वाली है आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों का ऐसा हो सकता है सिमिलरली पास्ट रहा है, सिमिलरली आप लोगों ने चीजें अपनी लाइफ में फेस करी है. भाई अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ शायद आप डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, जिसने आपके लव को प्रायोरिटाइज नहीं करा, जिसने आपके लव को वैल्यू नहीं दी, आपको वैल्यू नहीं दी पास्ट में, उसके साथ आपका रिकंसाइलेशन भी हो सकता है. ठीक है, किसी रिकंसाइलेशन की तरफ जा रही है आपकी जर्नी, आपका लाइफ. और जो भी इंसान है उसके फैमिली इश्यूज हैं. ठीक है, उसको मतलब कि उसका चाइल्डहुड वुंडेड है, उसके फैमिली के साथ जैसे कि कुछ वुंड्स या कुछ उसके ब्लड लाइन में कुछ ऐसे उसके कर्मास उसको मिलते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद वो बहुत ओपन अप होना उसके लिए काफी डिफिकल्ट है, एक्सप्रेसिव होना. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है. वो एक मतलब कि वो हर किसी को जज करता है, हर इंसान को जो भी उसके करीब आता है ना, कुछ इस टाइप का इंसान है, कुछ इस तरीके का उसके अंदर फेयर है कमिटमेंट को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर. जैसे कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको फेयर डालता रहता है उसके दिल में. वही पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है. ठीक है, और ये आपका ट्विन भी हो सकता है और इसके साथ कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोग का बहुत हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर ये पास्ट है तो आपको कुछ फॉरगिविंग. ठीक है, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, किसी चीज को रिलीज करना पड़ेगा. कुछ आपको इससे कुछ, अब ये पास्ट लाइफ का कोई है तो कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आपको बहुत अब शायद आपको बैड फील हो, शायद इसके साथ आपकी स्टार्टिंग जो रहे काफी ज्यादा टफ और डिफिकल्ट रहे, उसके बाद जो आपको लाइफ में इसके साथ फेस करने को मिले बहुत एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग इंसान. ठीक है, इसके साथ आपका कोई कर्मा हो सकता है. कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने कर्मा फेस कर लिया उनका एक रिकंसाइलेशन है, और जिनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल लगे ना, जिसे ना छोड़ा जाए ना रहा जाए, तो समझ जाए कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पे ऑफ करने आए और इस लाइफ टाइम में एक रीयूनियन लेकर आए. ठीक है, ये उस तरीके का इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आ रहा है आपकी. ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे इसके आने से, डेफिनेटली करेंगे. और आपको ये चीज समझ में आएगी, आप ट्रू लव, आप लवेबल हैं और आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं. तो आपको मतलब कि हर किसी को अपने आप को आपको ऐसे ही नहीं दे देना, आपको सिलेक्टिव लोगों के साथ कनेक्ट होना है. ठीक है, सेलेक्टिव लोगों के साथ आपको एक्सप्रेसिव होना है, आपको हर किसी के साथ एक्सप्रेसिव नहीं होना. ये आपको सिखाएगा ये इंसान.
यू डिजर्व लव। इस इंसान को ये चीज समझ में आएगी, आप डिजर्व करते हैं लव। शायद इसने आपके लाइफ में आने से पहले बहुत ज्यादा लाइफ में धोखेबाजी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, टाइम पासिंग बहुत ज्यादा की है, या तो बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग टकराए हैं लाइफ में, ठीक है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एक डोर अनलॉक करने आ रहा है, कुछ अनलॉक करेगा ये इंसान आकर आपकी लाइफ में, ठीक है। और किसी का रिकंसाइलेशन भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी समवन का, किसी आप ऐसे समवन फ्रॉम रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई है जो आपको सोच रहा है, कोई है ऐसा इंसान जो आपके साथ आके कनेक्ट करेगा, ठीक है। ओके ओके। हम्म आसानी से एक्सप्रेसिव नहीं है, आसानी से बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने वाला इंसान है, ठीक है। शायद बहुत टाइम लेगा ओपन अप होने के लिए इंसान, ठीक है। इस लव को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सोचेगा समझेगा, आपकी तरफ आने से पहले बहुत सोचने समझने वाला है। यहाँ पर इस इंसान में कुछ ऐसा हो सकता है, अपने इमोशंस को हाइड रखने की आदत हो, या अपने अंदर जो चल रहा हो वो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं कह पाता हो, अनएक्सप्रेसिव सा पर्सन हो, या एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम और इश्यूज हो, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो सकता है। लव को लेकर फेयर है, इसके अंदर डर है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे कुछ कर्मा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये इंसान अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग का कोई कर्मा कनेक्टेड है। और अगर आप इस इंसान से मिल चुके हैं तो आपका एक रीयूनियन करीब है, आपने एक कर्मा फेस कर लिया इस तरीके के इंसान के साथ, एक टिपिकल से माइंड सेट के साथ, या बहुत ज्यादा इस तरीके के पर्सन के साथ जो इसने सोच लिया बस उसी को ट्रू समझता है, उसी को सच समझता है, उसी को हक समझता है। तो उस तरीके का अगर आपने कोई इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, तो यहाँ पर उस इंसान के लिए मतलब कि वो इंसान कुछ इस टाइप का ही है, ठीक है। वो डिस्टेंस से मिलने वाला है, शायद यहाँ पर रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हों, तब भी आप लोग एक ऑपोजिट अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्मिक और जस्टिस साइकिल है, ये कनेक्शन अगर आप लोग की लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लेकर आएगा। कम्युनिकेशन आप लोग की स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रह सकती है, लेकिन एक चेंज आएगा जो शायद आप लोग को एक सेटबैक दे दे इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिला, और अगर आप लोग को मिल चुका है, तो आप लोग इस सेटबैक से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक एक जर्नी, एक अपने कर्मास पास कर्मास को बैलेंस करके आप एक इस एंडिंग से, इस बैकस्टैपिंग से बाहर आ रहे हैं, इस रियलाइजेशन से। ये इंसान भाई दो तरीके की स्टोरी है, ठीक है। मुझे दो तरीके के मैसेजेस मिले यहाँ पर। एक वो है जिनका रिकंसाइलेशन होने वाला है इस कनेक्शन में, जिन्होंने सब कुछ फेस कर लिया। एक वो है जिनको अभी फेस करना है, लेकिन दोनों की स्टोरी सेम है। इंसान एक ही तरीके के नेचर का है। आपके इंसान रिकंसाइलेशन वाले आप लोग हो, या तो आप नए नए किसी इंसान से मिल रहे हो। ये इंसान अनएक्सप्रेसिव है, ठीक है, अपनी मर्जी से एक्सप्रेस करेगा, बहुत डीटेल्स बात में। जब तक खुद अपना माइंड क्लियर नहीं हो जाए, जब तक थॉट क्लियर नहीं हो जाए, जब तक सोच और समझ और बूझ क्लियर नहीं हो जाए, जब तक ये आपके आगे नहीं बोलेगा। ओवर थिंकर है, ठीक है। लव को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत सारा फेयर है। और कास्ट, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। और जस्टिस, इसको भी इंसाफ पसंद है, आपको भी इंसाफ पसंद है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटीज आप लोग हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान अगर रिश्ते में कुछ होगा या कुछ पास में हुआ है, तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा डाउट करना, ओवर थिंक करना, मिसअंडरस्टूड करना कनेक्शन को भी और आपको भी। बहुत ज्यादा जैसे कि आपके कैरेक्टर पे डाउट करना, आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा डाउट में रहना, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी। ओके। काफी गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, किंग टाइप पर्सनालिटी है, क्वीन टाइप पर्सनालिटी, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत चार्मिंग, ठीक है, चार्मिंग वाइब्रेशन है। फीमेल है तो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, जैसे इतनी स्टेबल, इतना फाइनेंशियल, शायद इतनी फाइनेंशियली ये फीमेल या मेल इतना स्ट्रांग होगा नहीं जितना आपको दिखेगा, ठीक है। इस टाइप की पर्सनैलिटी है, एक चार्मिंग, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक जादू सा चल जाए आपके ऊपर, इस टाइप की पर्सनैलिटी है। फाइनेंसेस हो या ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा अबंडेंट, इंडिपेंडेंट होना, एक एक क्रेज होगा अपने। एक तो फिजिक्स को, एक फिजिकल अपैरेंस कैसी दिख रही है, क्या पहना ओढ़ा है, डाइट कॉन्शियस होना, या बहुत ज्यादा जिम करना, या बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन रखना, और इंडिपेंडेंट होना, अपने फाइनेंसेस या अपने बिजनेस को खुद ग्रो करना, ठीक है।
सिंगल इंडिपेंडेंट होना, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन। लेकिन प्यार को लेकर फेयर, प्यार को लेकर मैं ये नहीं कह रही बहुत कभी किसी से बात ही नहीं की होगी, लेकिन करीब वही आए जिनको आने दिया है। मतलब के जब से अकल आई है, जब से समझ आई है, इतना आसान नहीं है इस इंसान को जैसे कि बोतल में उतारना, मतलब प्यार मोहब्बत में फंसाना। ये मेल है या फीमेल है, काफी डिफिकल्ट टास्क है ये। अपनी लॉयलिटी का एहसास दिलाना, या अपने ट्रू लव होने का एहसास दिलाना, इसके साथ चलना, ठीक है। ओवरथिंक बहुत करेगा, डाउट बहुत जगह मिलेंगे, बार बार आपका प्रूफ होगा, भाई प्रूफ दो कि तुम यही हो, ठीक है। और अगर प्रूफ दे भी देंगे तो आपको यही होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मतलब कि मैं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थी ही नहीं, हूँ ही नहीं, मैं था ही नहीं, ऐसे आपको बिहेवियर, एक्शंस और टेंट्रम्स और आपके इसी तरीके के आपको मतलब कि XYZ तरीके के एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप दोनों ने एक टाइम में एक दूसरे की पर्सनैलिटी को इसी तरीके का इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक 7 ईयर से या और भी ज्यादा लॉन्ग टाइम से, ठीक है, आपको इसी तरीके का इंसान चाहिए था जो आपको मिल रहा है, और इस इंसान को भी आपके जैसा इंसान चाहिए था जो आप मिले। लेकिन एक बैलेंस बैठने में टाइम लगेगा, ठीक है, एक बैलेंस बिठाने में टाइम लगेगा, आप लोग को फिक्स होने में टाइम लगेगा, एक साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। गॉट इट। लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। भाई जो भी पर्सन है काफी ट्रिक्स्टर है, काफी मैजिशियन वाली एनर्जी है, बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी लाइफ में इसको ऑफर करना चाहते हैं, इसके साथ डेट, इसके साथ कनेक्शन, इसके साथ मैरिज, इसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, अपनी अपनी ड्रेसिंग को लेकर कॉन्शियस रहना, अपने ड्रेसिंग पे ध्यान देना, अपने सेल्फ पे ध्यान देना, मतलब कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, डीप थिंकिंग, कोई बहुत ज्यादा मून को देखना पसंद करता है, सनसेट को देखना पसंद हो सकता है इस इंसान को, या बहुत ज्यादा पानी की जगह जॉब होना, काम होना, कैरियर, कुछ वाटर एलिमेंट हो सकता है जहाँ पे काम और कैरियर हो, ठीक है, या जहाँ पर काम हो वहाँ कोई लैक हो सकता है, ठीक है, या तो कोई समंदर, सी साइड हो सकता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। आप बहुत ज्यादा एक सनसेट को देखना बहुत ज्यादा एक पसंद हो सकता है, ठीक है, पीस दे सकता है, रात का टाइम बहुत ज्यादा इस इंसान को पीसफुल लग सकता है, सारी दुनिया खामोश है, सिर्फ एक इंसान है, ठीक है। साइलेंट बहुत रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक शोर है, एक अंदर एक बवाल मचा हुआ है, इसीलिए अंदर आप इसका एक आउटर लुक देखेंगे, आउटर लेयर देखेंगे, आउटर लेयर आपको देखने में काफी साइलेंट मिलेगी, काफी डिसेंट मिलेगी, लेकिन अंदर कितनी बड़ी बला है आप समझ भी नहीं सकते इसको, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, डेफिनेटली काफी ज्यादा स्मार्ट, ऑब्जर्वेंट और अनएक्सप्रेसिव, पहले आपसे एक्सप्रेस करना चाहेगा, ठीक है, अपने आप को खोलने से पहले चाहेगा आप ओपन अप हो जाए, आप खुल जाए, आपका पता चल जाए आपके माइंड में क्या है, बात में अपनी देखेंगे करनी है नहीं करनी है, ठीक है। बहुत डिसाइडेड नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, डिसाइडेड वक्त के साथ बनेगा इस कनेक्शन में। ये बहुत डिसीजन मेकिंग लेकर या आपके लिए रिश्ता लेकर या आपके लिए बिल्कुल सब चट मंगनी पट बयान नहीं होने वाला है, वक्त के साथ डिसाइड होगा, वक्त के साथ एक क्लियर हटेंगी आप दोनों की एक दूसरे के सामने, वक्त के साथ चीजें अलाइनमेंट पे आएंगी, नेचुरली अनफोल्ड होगा ये रिलेशनशिप। काफी टफ लग सकता है, और गिव अप नहीं किया तो ये रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, मैरिज और कमिटमेंट है। अगर गिव अप कर दिया तो आई डोंट नो, फिर आप लोग के रास्ते अलग हो सकते हैं। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत करेगा, आप होंगे वो, ठीक है, ओके। सडनली इससे बैलेंस और इक्वलिटी नहीं मिल सकती, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका रीजन जानते हैं। ये आपकी लाइफ में अट्रैक्ट ही क्यों हो रहा है, आप ही क्यों मिले अट्रैक्ट होने के लिए। और अगर आप लोग का रिकंसाइलेशन है इस इंसान का, आप लोग की स्टोरी काफी टाइम बाद अनफोल्ड हो रही है, लेकिन एक्सप्रेसिव अभी भी नहीं है ये, ठीक है, ये एक्सप्रेस करेगा, बहुत सोचने के बाद आपको एक प्रपोजल देगा, आपको कुछ बैलेंस देगा, आपके साथ एक जस्टिस करेगा, ठीक है। काफी ज्यादा आइसोलेशन पसंद हो सकती है, ठीक है, आप दोनों को आइसोलेट रहना, आप दोनों को डिस्कनेक्ट रहना, अलोन रहना, दोनों की एक अलोन वाली एनर्जी है, दोनों को एक अलोन रहना बहुत पसंद हो सकता है, दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज इसको लेकर बहुत लेट अनफोल्ड होंगे या बहुत लेट समझ में आएंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि आप इसको बाय हुक और क्रुक पाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आएगा जब आपको समझ में आएगा आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप भी ट्रस्ट इश्यूज को कैरी करते हैं, आप बहुत एक मिररिंग पर्सनालिटी हैं, आप दोनों एक जैसे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मिले हैं, इसलिए आप एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, दूसरे कल्चर होने के बावजूद।
और दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे की लाइफ को बहुत सारा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपकी कंप्लीटली सेल्फ और लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, इस इंसान की कंप्लीटली सेल्फ और लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बनेंगे। ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है, आपको और आपकी जिंदगी को एक चेंज लाने के लिए आ रहा है। आपको एक आपकी लो सेल्फ स्टीम, एक लो कॉन्फिडेंस को एक बहुत ज्यादा एक हायर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक बहुत ज्यादा हाई माइंडसेट के ऊपर पहुंचाने आ रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके। सप्रेस, मैंने कहा इसके अंदर भाई अपने अंदर हर चीज रखने की आदत हो सकती है। शायद आप इसको इस जगह ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंसान एक्सप्रेसिव बने। ठीक है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इस बात को आप सर्कमटेंसेस ऐसे समझाएं, इसके साथ आपके और इसके बीच ऐसी चीजें हो कि आप इसको समझ में आए एक्सप्रेसिव होना कितना लाजमी है। ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं होते तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारा हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। द बर्डन, अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से काफी स्ट्रेसफुल रह सकता है, काफी चिड़चिड़ा रह सकता है, एंजाइटी रह सकती है इसके अंदर। और क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, अब इसका पास्ट भी हो सकता है, इसका चाइल्डहुड भी हो सकता है, इसका सब कुछ हो सकता है जो ये अपने अंदर लेकर चल रहा है, बहुत कुछ। ठीक है, कंपैरिजन, भाई ये इंसान आपको कंपेयर भी करेगा। ठीक है, कंपैरिजन वाली एनर्जी, जजमेंट वाली एनर्जी, जज करना, कंपेयर करना, सोचना, समझना कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, कंपैरिजन वाला माइंडसेट है। ठीक है, ओके। कंपैरिजन मिल सकता है आपको, ये कंपेयर कर सकता है, जजमेंट वाला माइंड है। ठीक है, मैं आपको बार बार क्लियर कर दूं, सडनली आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, सडनली आपको चूज नहीं करेगा, सडनली आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वक्त के साथ ये चीजें आप दोनों के बीच आएंगी। ठीक है, टाइम के साथ, टाइम एक अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, एक हील कर देता है, आपको उसको हील करना पड़ेगा, आपको पहले इसको मतलब कि इसको उधर लाना पड़ेगा जहां ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, कंप्लीटली ट्रू, एक ट्रू जेन्युइन ट्रस्ट कर सके। ठीक है, मुझे ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में लग रहे हैं, और किसी का ये ऐसा कनेक्शन है वो रिकंसाइलेशन होने जा रहा है जहां आपको लगता था चीजें खत्म हो गई। बहुत अनएक्सप्रेसिव पर्सन से डील कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा सप्रेस करता है, इसको एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए होती है क्योंकि इसने बहुत कुछ अपने चाइल्डहुड से अपने आप को अंदर ही अंदर सप्रेस करता हुआ आ रहा है। ओपन अप होना काफी डिफिकल्ट है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना डिफिकल्ट है, इसको ऐसा लगता है लोग मजाक बनाते हैं, या शेयरिंग में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और ही डिफिकल्ट पॉइंट पे चले जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपको फील हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स क्या करने वाले हैं इस कनेक्शन में, आपका रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ जा सकता है ये रिश्ता। ठीक है, आपको डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है, डिवाइन हेल्प तो मिलेगी। ठीक है, आपको डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है, किस तरीके की गाइडेंस या किस तरीके की हेल्प आपको इस कनेक्शन में मिलने वाली है। ओके ओके ओके, भाई फैमिली इश्यूज है इसकी लाइफ में, हीलिंग फैमिली इश्यूज के, सिबलिंग्स में भी इश्यूज होते हैं, बिटवीन द वर्ल्ड। भाई सबसे ज्यादा डिवाइन आपको चेंज करेंगे, आपको एक डार्कनेस से निकाल के आप दोनों अपनी लाइफ में एक ऐसे फेस में होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा डार्कनेस से बाहर एक ब्राइटनेस, आप दोनों का मिलना या आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में कनेक्ट होना आप लोग को एक दूसरे ही लाइफ में ले जाएगा। ठीक है, हेयर एंड नाउ, लेकिन आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, आपको इंट्यूशन को सुनने की जरूरत रहेगी, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत से मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और फिर ठीक है भाई, आपका एक सेल्फ, जैसे कि स्नेक की स्किन चेंज होती है ना, आपका एक सेल्फ चेंज होगा, कुछ पुराने चीजें, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने माइंडसेट खत्म होंगे। मैंडिंग जब होगी जब आप दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी होंगे, दोनों एक दूसरे समझेंगे कि भाई यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जो आप भी सोचेंगे जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ वो भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू लाइफ आपको इस कनेक्शन में जरूर मिलेगी। ठीक है, हैप्पी। और जो रिकंसाइलेशन वाले हैं भाई, उनके लिए कोई गुड न्यूज है, उनकी लाइफ में कुछ न्यू चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं इस इंसान के साथ, जो आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, एक सडन मैसेज, सडन टेक्स्ट, सडन क्लैरिटी, जो एक्सप्रेशन सडन वे में आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकता है। जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपकी यादों में, आपकी ख्वाबों में, आपकी सोचों में है वो इंसान। ठीक है, कोई सडन मैसेज, भाई एक सोल कनेक्शन है, स्ट्रांगली सोल बॉन्ड है ये। ठीक है, और ये ब्लेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन रीजनरेशन। ठीक है, आप ये रीजनरेट करेगा, कुछ खत्म करके कुछ स्टार्ट करेगा। ठीक है, कुछ खत्म कर देगा कंप्लीटली, अ चेंज इन द विंड। ठीक है,
हवाओं का रुख बदलेगा, लेकिन आपको शायद ऐसा लग सकता है काफी डिफिकल्ट है, गिव अप कर देना चाहिए, दुनिया बोल सकती है गिव अप कर दो, ठीक है, नहीं आएगा, नहीं होगा तुमसे। आपका फेथ आपको इस कनेक्शन में सक्सेस दिलाएगा, आपका फेथ ही होगा, आपका प्यार ही होगा, आपका अनकंडीशनल लव होगा, या आपका बिलीव होगा डिवाइन पे, अपने रब पे, ठीक है, वो चीज आप लोग का एक रीयूनियन करवाएगी। बहुत ज्यादा प्रेयर की जरूरत है इस कनेक्शन में, डेस्टिनी से भी ज्यादा एक प्रेयर का हाथ होगा आपकी, आपके एक आपकी चाहत का हाथ होगा। आप कितने लॉयल है, आप कितना इस इंसान को चाहते हैं, शायद आजमाया जाएगा, कहते ना बार बार समझा जाएगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, आप इसको बहुत सारी कोशिशें आपकी होंगी जब ये जो ये आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।